नमस्कार दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। रमा की शादी को 10 साल हो गए थे। उसके पति रोहन की छोटी सी केमिस्ट शॉप थी। उसका देवर रोहित और देवरानी श्वेता सरकारी स्कूल में टीचर थे। इसी वजह से रमा की सास मधु श्वेता के आगे पीछे घूमती थी। श्वेता घर के किसी भी काम में हाथ नहीं बटाती थी। स्कूल से घर आने के बाद वो सर दर्द का या कोई और बहाना करके अपने कमरे में चली जाती और रमा बेचारी सारा काम करती रह जाती। एक दिन श्वेता रसोई में आई और इधर उधर देखकर बोली, अरे भाभी, अभी तक कुछ खाने को नहीं बना क्या? श्वेता, आज तो तुम्हें छुट्टी है ना? चलो तो मेरी थोड़ी हेल्प करवा दो। थोड़ा आटा गूंद दो और चावल बना दो। मैंने सब्जी और सूप बना दिया है। तभी उनकी सास मधु बोली, अरे क्यों भाई क्यों? सारा दिन बेचारी काम करके आती है, एक ही दिन तो मिलता है इसे छुट्टी का, उसमें भी काम करे। अरे श्वेता घर में पैसे कमा कर लाती है, तुम्हारा क्या है? थोड़ा बहुत काम किया और सारा दिन आराम किया। चलो चलो काम करो, मुफ्त की रोटियां तोड़ना आता है। कुछ पढ़ी लिखी होती तो तुम भी श्वेता की तरह नौकरी करती। तुम ठहरी बीए पास। रमा को अपनी सास मधु की बातें बहुत चुभी, पर वो कुछ बोल न पाई और चुपचाप अपना काम करने लगी। अब तो रमा की सास ने भी काम करना बंद कर दिया और सारे काम का जोर रमा पर आ गया। चाहे कोई पार्टी हो या रिश्तेदार आए, रसोई का सारा काम रमा के जिम्मे होता था और श्वेता और मधु रिश्तेदारों के साथ गप्पे मारती रहती। रमा को अपनी जिंदगी बदतर लगने लगी थी। ये मैं क्या बन गई हूँ? मुझसे बेहतर तो एक काम वाली की जिंदगी होती है। पूरा महीना काम करके वो भी 10,000 रुपए तक कमा लेती है, और मैं। एक दिन रमा की कॉलेज फ्रेंड्स उससे मिलने आई। वो रमा को देखकर हैरान रह गई। अरे रमा, ये तू क्या बन गई है? हाँ, बिल्कुल बहन जी टाइप्स। मैंने तो एक बार में पहचाना ही नहीं था कि ये तो हमारी रमा है। क्या करूं यार, घर का काम, अपने बच्चे, देवरानी के बच्चे, सास ससुर, बस खुद के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता। तो ये सब तो हम भी करते हैं। तुझे किसी चीज की कमी है क्या? अपना बिजनेस शुरू कर, घर पर नौकर रख, शाम को फ्री होकर घर संभाल। तू कितनी स्मार्ट होती थी रमा। रमा, कोलू की बैल की तरह पिसना बंद कर। तुझे सामान बेचना तो आता है ना? हाँ, पर बस बाकी हम संभाल लेंगी। रमा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस वो हाँ हाँ करती गई। 2 दिन बाद श्वेता के बेटे का जन्मदिन था। घर में बड़ी पार्टी रखी गई। रमा को 102 बुखार था, पर किसी ने भी उसकी बात न पूछी। वो कोहलू के बैल की तरह एक टांग पर काम करती जा रही थी। मधु ने श्वेता के बेटे को साइकिल और श्वेता को मोतियों का ब्रेसलेट गिफ्ट किया। ये देख रमा की बेटी कुसुम बोली, दादी, आपने मुझे तो कभी मेरे बर्थडे पर गिफ्ट नहीं दिया, और मुन्ना को इतनी सुंदर साइकिल। हाँ, तो इसकी माँ 70,000 रुपए कमा कर लाती है महीने के।
तेरी माँ क्या कमाती है? कमाती तो आप भी कुछ नहीं हो दादी। मेरी माँ तो घर का सारा काम करती हैं और आप तो वो भी नहीं करती। ये बात मधु को तीर की तरह लगी और उसने कुसुम के जोरदार चांटा मार दिया। ये देख रमा भागी भागी वहां आई। क्या हुआ माँ जी? क्यों मार रही हैं इसे? मुझसे जुबान लड़ा रही थी तेरी बेटी। सारा दिन तुम इसे गलत बातें सिखाती हो, उसी की सजा मिली है इसे। नहीं माँ, मैंने कुछ गलत नहीं बोला। कुसुम ने रोते रोते अपनी माँ को सारी बात बताई। कुसुम की बातें सुनकर रमा गुस्से में लाल हो गई और बोली। कुसुम ने जो देखा वो बोला माँ जी। आज के बाद मेरी बच्ची को हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई न होगा। तुझसे बुरा तो कोई है भी नहीं। पता नहीं क्या बुरे कर्मों की सजा दी है भगवान ने, जो मुझे तुझ जैसी बहू मिली है। हं, आई बड़ी। रमा अपनी बेटी कुसुम को लेकर वहां से चली गई। रात होते होते रमा की तबीयत बहुत खराब हो गई और वो चक्कर खाकर गिर पड़ी। रमा, माँ, रमा। माँ। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।